Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter biomolecules proteins. तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल लेवल्स की बात कर लेते हैं। 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है, जो सीक्वेंस होता है आपका अमीनो एसिड का, वो डीएनए कोड्स डिटरमाइन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये होते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेंगर ने बताया था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन है वो 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है, जिसमें अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और 30 अमीनो एसिड्स होते हैं आपके बीटा चेन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है आपका राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि प्रोटीन है लेकिन इसका स्ट्रक्चर प्राइमरी ही है। सिमिलरली मायोग्लोबिन, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है। तो ऐसे प्रोटीन जिसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसको हम मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसको कोवलेंट और पेप्टाइड बॉन्ड्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, लेकिन उसकी कॉइलिंग हो जाती है स्पाइरल की फॉर्म में, जैसे आपका हीटर का एलिमेंट होता है उस तरीके से कुछ, जिसको हम अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बन जाता है। अमीनो एसिड्स इसमें इस तरह से लगे होते हैं कि इनकी साइड चेन बाहर की तरफ निकली होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि बनते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप्स के बीच में। तो 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइन होकर बनाती हैं बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स बनता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में, जबकि बीटा प्लीटेड शीट्स बनती हैं 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। अब ये स्ट्रक्चर मेंटेन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अल्फा हेलिक्स, रैंडम कॉइल और बीटा प्लीटेड कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके मायोसिन ऑफ मसल, फाइब्रोइन, जो कि सिल्क फाइबर्स में, जो कि इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें प्रेजेंट होती है, या स्पाइडर्स के जो कॉबवेब्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, या कि हेयर की केराटिन, ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है लाइसोजाइम, वो आपका बीटा प्लीटेड फॉर्म्स में भी होता है और अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है आपका अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल हो जाता है आपका केराटिन ऑफ हेयर या मायोसिन ऑफ मसल फाइबर्स। बीटा प्लीटेड शीट्स का एग्जाम्पल हो जाता है जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कोलेजन हेलिक्स जो होता है इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जो कि आपस में कॉइल्ड हो जाती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होती हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाता है आपका फाइब्रोइन ऑफ सिल्क या फिर स्पाइडर वेब। नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हेलिक्स बन जाता है वो अब उसकी भी मल्टीपल टाइम्स फोल्डिंग हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है, जो कि स्फेरिकल भी हो सकती है, रॉड लाइक भी हो सकती है, या इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। अब ये इस तरह से बने होते हैं कि आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स इनसाइड होते हैं और पोलर अमीनो एसिड चेन्स बाहर की तरफ होती हैं। इनकी जो बॉन्ड्स मेंटेन, टर्शियरी स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल्स फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर आयनिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत ही ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय पीएच, या फिर टेम्परेचर राइज होता है तब भी, या फिर कुछ केमिकल्स की वजह से भी, जिसकी वजह से प्रोटीन्स का फंक्शन कम हो जाता है या बंद भी हो जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज, या फिर राइबोसोम्स, एंटीबॉडीज, या फिर आयन चैनल्स। नेक्स्ट आता है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके
इंसुलिन, कोलेजिन और हीमोग्लोबिन। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में सल्फर ब्रिजेस से लिंक्ड होती हैं। हीमोग्लोबिन में 4 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है उसमें 72 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। कोलेजिन की बात करें उसमें 3 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जो कि सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जो कि एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बनाती है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। जो प्रोटीन्स होती हैं जिनका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है वो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।